सो इफ़ यू आर सेलिंग डिजिटल प्रोडक्ट ऑन गमरोड, आप तकरीबन 8 से 15% तक गमरोड को कमीशन पे कर रहे होते हैं। सो लेट्स से अगर आपकी एक प्रोडक्ट $47 की है, 100 सेल्स पे आप तकरीबन 700 के करीब-करीब गमरोड को सीधा-सीधा दे रहे होते हो। ना आप ये ऐड पे स्पेंड कर रहे हैं, ना आप टूल्स पे स्पेंड कर रहे हैं, बल्कि आप उस प्लेटफ़ॉर्म को दे रहे हैं जो कि आपके कस्टमर का डाटा भी अपने पास रखता है। लाइक आपने मेहनत की, आपने रील बनाई, कंटेंट बनाई, आपकी कंटेंट को देख के लोग गमरोड पे गए आपकी प्रोडक्ट लेने के लिए। आपके पास कंट्रोल नहीं है, आप उस डाटा को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अपने सेम कस्टमर को बार-बार फ़ॉलो अप करके या दूसरी प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर सकते। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप सारे सिस्टम को जीएचएल के अंदर लेके आ सकते हैं। 100% कमीशन अपने पास रखते हैं, 100% रेवेन्यू आपके पास रहता है और इवन कि जो आपका सारा डाटा है वो भी आपके अपने सीआरएम के अंदर सेव होता है। आप सारे सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं, फॉलो अप, पेमेंट, रिकवरी, एवरीथिंग, ताकि आपका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली चलता रहे। व्हाई आई स्टॉप यूजिंग गमरोड? यहाँ पे देखिए, अगर आप इंस्टे या गमरोड को यूज़ कर रहे हैं तो आपको 8 से 15% पर सेल पे टैक्स देना पड़ जाता है और जो कि इजीली आप 3 से $500 तक पर मंथ लॉस्ट कर रहे होते हैं। ये उस सूरत में है कि जब आप मिनिमम आपकी सेल्स वगैरह हो रही हैं, आपका डाटा प्लेटफ़ॉर्म के पास रहता है, आपके पास कोई फ़ॉलो-अप सिस्टम नहीं होता, अपसेल ऑटोमेशन नहीं कर सकते। हर बार आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। न्यू कस्टमर लेके आने, आपको दोबारा कंटेंट डालना पड़ेगा और सेम कस्टमर को आप दोबारा से गमरोड, इंस्टा वगैरह पे लेके जाओगे। गो हाई लेवल में जो सिस्टम बनेगा उसमें ये है कि 0% आपको कमीशन देना पड़ेगा, यानी जितना रेवेन्यू जनरेट होगा 100% आपके पास होगा और जो डाटा है वो भी आपके सीआरएम के अंदर आएगा। ऑटोमेटेड आप डिलीवरी सेटअप कर सकते हैं, अपसेल कर सकते हैं। अगर आप खुद से डिजिटल प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर रहे हैं तो सेम जो ये सिस्टम है इसको आप अपने क्लाइंट को सेटअप करके दे सकते हैं 500 से $1500 में। लेट्स से जो आपके इंस्टा के क्लाइंट हैं या जो आपके डिजिटल प्रोडक्ट के दूसरे क्लाइंट हैं उनको आप एज़ ए सर्विस भी दे सकते हैं। बेसिकली ये सारा प्रोसेस काम कैसे करेगा? जैसे ही कोई कस्टमर परचेज़ करेगा जीएचएल फनल के थ्रू, यहाँ पे गमरोड, इंस्टा और किसी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म, थर्ड पार्टी प्लेटफ़ॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ती। सारी चीज़ें आप जीएचएल पे सेटअप कर लेते हैं। ऑटोमैटिकली सीआरएम के अंदर आपका कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाता है, स्ट्राइप के थ्रू पेमेंट हो जाती है और ऑटोमैटिकली टैग ऐड हो जाता है। बंदे ने आपकी जो प्रोडक्ट है वो परचेज़ कर ली है। फ़ौरन से ईमेल के थ्रू इंस्टेंट डिलीवरी हो जाती है प्रोडक्ट की, ऑनबोर्डिंग ईमेल हो जाती है। उसके बाद 5 डेज़ के बाद चेकआउट एंड अपसेल, यानी उससे रिलेटेड प्रोडक्ट आप अपसेल भी कर सकते हैं और मज़ीद एक और सेटअप आप कर सकते हैं ऑटोमेशन जिसके थ्रू आप रिव्यू भी ले सकते हैं प्रोडक्ट का। तो इस तरह से आप ना सिर्फ अपसेल कर रहे हैं बल्कि अपनी प्रोडक्ट की रेपुटेशन भी बढ़ा रहे हैं और रिव्यूज़ का आपको पता है न्यू आने वाले कस्टमर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और देन फेज़ 2 आता है। फेज़ 2 में होता है कि कन्वर्ट, अगर उन्होंने वो ईमेल जो आपने डिलीवर कर दी है, उन्होंने ओपन की है, तो आपने उनको अपसेल सीक्वेंस चला देना है। अगर उन्होंने ओपन नहीं की, तो आपने 3 डेज़ का वेट रखना है, उसके बाद दोबारा से री-एंगेजमेंट की कैम्पेन चलानी है। क्योंकि अगर आपकी वन टाइम प्रोडक्ट है, फिर तो ओके है, लेकिन अगर आपकी रेकरिंग प्रोडक्ट है, जो आपने मंथली बेसिस पे सब्सक्रिप्शन दी हुई है, तो वहाँ पे आपको ज़रूरी होता है कि आप उनको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ मोटिवेट करते रहें, कुछ कंटेंट, कुछ टिप्स वगैरह शेयर करते रहें। क्योंकि अगर वो आपकी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे मंथली बेसिस पे, देन ही वो आपको मंथली बेसिस पे पे करेंगे। और देन उसके बाद फेज़ 3 आता है जिसमें 30 डेज़ की रीएक्टिवेशन कैम्पेन चलती है, रिव्यू सिस्टम और उसके अलावा बर्थडे डिस्काउंट। जैसे जब उन्होंने फॉर्म वगैरह फिल किया होता है, वहाँ पे हम उनकी डेट ऑफ बर्थ भी कलेक्ट कर लेते हैं और उनको स्पेशल डिस्काउंट ऑफर वगैरह भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो सिस्टम है, इसमें ज़ीरो कमीशन देना पड़ता है, हमारा डाटा हम खुद ऑन कर रहे होते हैं, ऑटोमैटिकली डिलीवरी हो रही होती है, अपसेल हो रहा होता है एंड लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ जाती है और उसके अलावा जो रिपीट के रेवेन्यू होता है कि हम सेम कस्टमर को बार-बार रिपीट कर रहे होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये सारे सिस्टम को गो हाई लेवल के अंदर हम कैसे सेटअप करेंगे। वैसे तो मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप एक-एक स्टेप को फॉलो करते हुए ईज़िली बना पाएँगे। लेकिन ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको फुल वॉक थ्रू और एक-एक स्टेप बताऊँगा कि आपने कैसे बिल्ड अप करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपने यहाँ पे पेमेंट्स पे आना है, प्रोडक्ट्स पे आके आपने क्रिएट न्यू प्रोडक्ट करनी है। जैसे ही प्रोडक्ट पे सबसे पहले आपने प्रोडक्ट का नाम देना है। लेट्स से हम यहाँ पे दे देते हैं सोशल प्लानर, ठीक है? नीचे आपने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखनी है और उसके अलावा टेक्स्ट वगैरह को सेम एज़ इट इज़ ही रहने देना है। यहाँ पे कुछ इमेजेस वगैरह हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड है,
आपने अपलोड कर देनी है। अदरवाइज़ यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट सबसे अहम है। अगर आपकी डिजिटल प्रोडक्ट है, आपने वन टाइम पेमेंट करना है। अगर आपकी SaaS प्रोडक्ट है या सॉफ्टवेयर है, जो ऐसी प्रोडक्ट है जो मंथली बेसिस पे आपने उसकी पेमेंट लेनी होती है, जैसे कैपकट प्रो हो गया, उस तरह की जो पेमेंट है आपने मंथली बेसिस पे पेमेंट करनी है। तो इसके लिए आप रेकरिंग कर सकते हैं और कितनी अमाउंट होनी चाहिए और वो पीकेआर में होनी चाहिए, डॉलर में होनी चाहिए, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। लेट्स से मैं यूएसडीटी में करता हूँ और कहता हूँ कि ये जो है इसकी $10 हैं और ये रेकरिंग प्रोडक्ट है, पर मंथ सोशल प्लानर जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे नंबर ऑफ पेमेंट्स एक ही रहेगी, सेटअप फीस वगैरह कुछ नहीं है, ट्रायल पीरियड नहीं है इसका, बिलिंग पीरियड आपने रखना है मंथली रहेगा, ठीक है? और देन उसके बाद नीचे आपने वेरिएंट या और प्रोडक्ट और ये हैंडल वगैरह देख के 1-2 चीज़ें जो चेंज करने वाली वो करनी है, अदरवाइज़ आपने इसको कर देना है सेव। जैसे ही आप सेव करेंगे, तो ये आपकी जो डिजिटल प्रोडक्ट है, वो ऑटोमैटिकली बन जाएगी। यहाँ पे आपके देखेंगे सोशल प्लानर $10 पे आपकी प्रोडक्ट बन गई। 2 मिनट के अंदर आपने प्रोडक्ट सेटअप कर ली। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि आपने इसके अंदर आना है साइट्स पे। साइट्स पे आके आपने फनल पे आ जाना है। ये सब अकाउंट एक्सेस फनल है। ये जहाँ पे मैंने ओपन किया हुआ है, साइट्स और फनल में आके सब अकाउंट एक्सेस फनल। यहाँ पे हमने 3 स्टेप का फनल बनाना है। सबसे पहले लैंडिंग पेज बनेगा, देन उसके बाद ऑर्डर पेज एंड थैंक यू पेज। तीनों पेजेस को कैसे कैसे बनाना है वो डॉक के अंदर ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। जस्ट आपने ऐड न्यू यहाँ पे स्टेप लेना है, ऐड न्यू स्टेप, ठीक है? यहाँ पे आपने इसका नेम देना है, उसका पाथ लिखना होता है। यहाँ अगर आपके पास पहले से क्लिक फनल वगैरह में हो तो आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं। मेरे पास पहले बना हुआ है, मैं इसी को शो करवा देता हूँ और सिंपल आप इजीली बना सकते हैं। बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आपने क्लाउड को यूज़ करते हुए ये इजीली बनाना है। सेम आप क्लाउड पे आएंगे, उसको आपने सारी इंस्ट्रक्शन देनी है कि आपको कितने सेक्शन चाहिए और किस सेक्शन में आपने क्या क्या लिखना है, किस चीज़ के लिए चाहिए, प्राइसिंग वगैरह क्या होगी, ठीक है? इसके अलावा अगर आपके पास कोई पहले से सैंपल है कि आप जिस तरह की टेम्पलेट चाह रहे हैं, आप वो सैंपल इमेजेस भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो फिर ये आपको इस तरह का ये पेज बना के दे देगा। इसको आप HTML व्यूवर पे जाके यहाँ पे कोड इसका पेस्ट करेंगे, तो आपको फुल व्यू नज़र आ जाएगा कि ये पेज एक्चुअल में दिखेगा कैसे। तो आपने सिंपल क्या करना है, सेम टू सेम आपने जैसे सारा कंटेंट कॉपी करना है और इसको यहाँ पे GHL के अंदर आपने पेस्ट करने जाना है स्टेप बाय स्टेप करके। तो इस तरह से आपका फनल रेडी हो जाएगा। लिटरली आपको आधा घंटा लगेगा ये चीज़ों को एक एक चीज़ें आप जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करते जाना है और आप आधे घंटे के अंदर अंदर आपका ये फुल फनल रेडी हो जाएगा। जस्ट आपने बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है उसको आपने ध्यान से करना है कि नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा। वेबसाइट यूआरएल, ठीक है? आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप का यूआरएल भी डाल सकते हैं या जस्ट आप नेक्स्ट स्टेप भी कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली अगले स्टेप पे चला जाएगा। देन आपने वापस आ जाना है दोबारा से, ठीक है? बैक आना है और फिर आपने दूसरा बनाना है ऑर्डर पेज। ऑर्डर पेज को भी सेम आपने एडिट पे लेके जाना है। ये सारी चीज़ें आप मज़ीद मैं जस्ट आपको वॉक थ्रू करा रहा हूँ। आप जो चीज़ आपको समझ नहीं आती, आप उसके लिए मज़ीद डिटेल वीडियो यूट्यूब पे देख के वहाँ पे भी बना सकते हैं। या आप क्लाउड को ही कह सकते हैं कि मैंने ऑर्डर पेज बनाना है, मुझे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दो, तो वो आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस भी देगा। ये जस्ट आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, लास्ट में जाके यहाँ पे एलिमेंट होता है और यहाँ पे आपने लिखना है ऑर्डर। यहाँ पे 2 स्टेप ऑर्डर फॉर्म है, 1 स्टेप ऑर्डर फॉर्म है। आपने सिंपल ये ऑर्डर फॉर्म जो है इसको यहाँ पे लेके आना है, तो ये सेम ऑर्डर फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। जस्ट आपने इसकी थोड़ी सी चेंजेस करनी है, उसके बाद यू आर गुड टू गो। आपका जो पेज है वो ऑटोमेटिकली सेटअप हो जाएगा, ठीक है? इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसकी जो यहाँ पे सारी सेटिंग वगैरह ओपन हो जाएगी। ये आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे फ़ॉन्ट की, ये सारी सेटिंग ओपन हो गई। पहले स्टेप पे जो सारी एक-एक स्टेप को देख के आपने ओके करना है, देन उसके बाद दूसरे स्टेप को आपने ओके करना है। जो-जो चेंजेस करने वाली हुई वो आपने यहाँ पे चेंजेस करनी है और देन उसके बाद आपने इसको सेव करके पब्लिश कर देना है। तो इस तरह से आपका जो है 3 स्टेप का फनल भी बन जाएगा। तीसरा स्टेप भी मैं आपको बता देता हूँ। तीसरा स्टेप ये है, सिंपल थैंक यू पेज है। जब आप इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे, इसको आपने एम्प्टी पेज लेना है। जस्ट ऊपर आपने एक हेडलाइन और नीचे आपने इंस्ट्रक्शन दे देनी है कि जब आप बाय करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या-क्या फॉलो करनी है। नेक्स्ट स्टेप आपने बता देनी है और थोड़ा-सा आपने गाइडलाइन दे देनी है कि एक्चुअल में अगर आपने प्रोडक्ट बाय कर ली है तो आपके नेक्स्ट प्रोसेस क्या होंगे।
सिंपल एज़ दैट। बिल्कुल, अगर आपको बेसिक शॉपिफ़ाई पे थोड़ा-सा काम करना आता है, पहले आपने वर्डप्रेस वगैरह पे काम किया है, तो ये जो आपके लिए ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू आप ईज़िली बना सकते हैं। और अगर आपने पहले कभी भी काम नहीं किया, तो आप ईज़िली उसको यूज़ करते हुए 1-2 वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं या क्लॉड से आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ले सकते हैं और आप सब चीज़ों को ईज़िली सेटअप कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारी पहले हमने प्रोडक्ट बना ली, देन उसके बाद हमने उसका फ़नल बना लिया। अब हम इन सारी चीज़ों को ऑटोमेट करना है। ऑटोमेट के लिए हम यहाँ पे 2 तरह की ऑटोमेशन बनाएँगे। सबसे पहले नंबर पे ये जो ऑटोमेशन है, ये सब अकाउंट पेमेंट डन, जैसे ही पेमेंट डन होगी, ये ऑर्डर सबमिट के बाद ये ऑटोमेशन बनेगी ऑटोमेटिकली। जब प्रोडक्ट ये वाली प्रोडक्ट पे ऑर्डर डन हो जाएगा, ठीक है? ये सारी सेटिंग आपने सेम टू सेम करनी है। इसकी फुल इंस्ट्रक्शन मैंने वो जो डॉक है उसके अंदर दी हुई है। स्टेप बाय स्टेप कि आपने ट्रिगर में कौन-कौन से ऑप्शन को चूज़ करना है, वो आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करते हुए इज़िली इसको बना सकते हैं। उसके बाद फ़ौरन से ये यूज़र को साइन हो जाएगा, यानी मुझे साइन हो जाएगी ये प्रोडक्ट। देन उसके बाद इस प्रोडक्ट पे टैग लग जाएगा कि सब अकाउंट की जो सब्सक्रिप्शन है वो एक्टिव हो गया है। देन उसके बाद ऑटोमेटिकली जिसने ये सब्सक्रिप्शन बाय की है, उसको ईमेल चली जाएगी। फ़ौरन से ईमेल कि आपका जो अकाउंट है वो सेटअप हो रहा है। आपको 24 आवर्स के अंदर-अंदर सब अकाउंट की एक्सेस मिल जाएगी। और देन इंटरनल नोटिफ़िकेशन, यानी मेरे पास भी नोटिफ़िकेशन आ जाएगी कि एक न्यू बंदे ने ये सब अकाउंट बाय कर लिया है। तो इस तरह से ये पेमेंट के बाद फ़ौरन से सारी ऑटोमेशन काम कर रही होगी। लेट्स से जब हम ऑर्डर फॉर्म में थे, यहाँ पे हमने जब 2 स्टेप लगाया हुआ था और कुछ लोग यहाँ पे ऐसा करेंगे कि वो यहाँ पे आएँगे, इसे ओपन होने दें। ओके, कुछ लोग ऐसा करेंगे वो जस्ट स्टेप 1 को फ़ॉलो करेंगे। स्टेप 1 पे आके वो नेम-शेम सारी चीज़ें अब इस चीज़ को समझते हैं कि बहुत सारे लोग हैं वो नेम, कंपनी नेम ये सारी चीज़ें फ़िल आउट करेंगे और देन उसके बाद अगले स्टेप पे जाके जहाँ पे पेमेंट करनी होती है वहाँ से वो लीव कर जाएँगे। अब इन लोगों के लिए हम अबंडन कार्ड की ऑटोमेशन बनाएँगे। कि जैसे ही उसने फॉर्म सबमिट किया, ये वाला फॉर्म था ऑप्ट इन फॉर्म, उसने सबमिट किया, उसके बाद उसको लीव छोड़ दिया। ऑटोमैटिकली यहाँ पे लॉजिक हमने लगाया है, एक गोल लगाया है कि ये ऑटोमेशन चेक करेगी कि अगर उस कॉन्टैक्ट का जो टैग है, वो ये वाला लगा हुआ है कि नहीं। अगर ये टैग लगा है, तो मतलब कि उसने प्रोडक्ट बाय कर लिया। अगर नहीं लगा, तो देन अगली ये आगे से ये ऑटोमेशन काम करेगी। स्टिल इसको डबल चेक करेगी। डबल चेक होगा कि अगर उसने ये टैग लगा है कि नहीं लगा। अगर टैग नहीं लगा, 30 मिनट का वेट होगा, दोबारा से ईमेल चली जाएगी। अब इस ईमेल में उसको हम बताएँगे कि भई आपने ये यहाँ पे बाय करने के बिल्कुल करीब है, जस्ट आपने पेमेंट करनी है और जो सब अकाउंट है वो उसकी आप एक्सेस आपको मिल जाएगी। यहाँ पे हमने दोबारा से ऑर्डर वाला जो ऑर्डर पेज है, उसका यहाँ पे हमने लिंक भी डाल दिया अगेन दोबारा से। तो इस तरह से अगर उसने स्टिल बाय नहीं किया तो हम 24 आवर्स या 48 आवर्स के वेट के बाद दोबारा हम चेक करेंगे कि अगर उसने बाय किया कि नहीं किया। हम दोबारा से एक और ईमेल भेजेंगे, मज़ीद वेट करेंगे, तो अगर स्टिल वो बाय नहीं करता, तो देन हम उसको एक और टैग लगा देंगे कि ये बंदा आया था लेकिन उसने बाय नहीं किया। तो हम इसको नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है अपसेल करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये था सारा प्रोसेस कि कैसे अपने स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को जीएचएल के अंदर बनाना है। सो अभी जो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बिल्ड करके दिखाई हैं, इन सारी चीज़ों को बिल्ड करने में मुझे सिर्फ़ 3 से 4 घंटे लगे हैं। अब ये 3 से 4 घंटे लगा के आप सेम सेटअप करके दे सकते हैं। आप अपने एडसे के क्लाइंट को, गमरोड के क्लाइंट को, कोई भी आपका डिजिटल प्रोडक्ट का क्लाइंट है, उसको आप ईज़िली 3 से 4 घंटे के अंदर ये पूरा सेटअप करके देंगे और इसके लिए आप ईज़िली 300 से $500 तक चार्ज कर सकते हैं, ठीक है? और ना सिर्फ़ ये सेटअप फ़ीस बल्कि आप मंथली इसको मेंटेनेंस की कॉस्ट भी ले सकते हैं। दो $200-300 तक मंथली बेसिस पे भी आप चार्ज कर सकते हैं। क्योंकि और इसमें ये नहीं कि आप क्लाइंट से चार्ज कर रहे हैं, आप क्लाइंट को आपने ऑलरेडी बता दिया है कि भई आप गमरोड को इतना पे कर रहे हैं। लेट्स से ये तो मैंने आपको बताया था कि अगर 100 परचेज़ हैं, अगर उसके पास 50 प्रोडक्ट्स हैं और अगर वो मंथली वो 10,000 20,000 तक की अपनी डिजिटल प्रोडक्ट की उसकी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो आप अज़्यूम करें कि उसका कितना रेवेन्यू ऑलरेडी वहाँ पे जा रहा है, $2,000-3,000 तक गमरोड को सिर्फ जा रहे हैं। आप वो $2-3,000 उसके बचा रहे हैं और सिर्फ उसको $400-500 चार्ज कर रहे हैं, तो ईज़िली वो आपको पे कर देगा। सो इफ यू वांट स्टेप बाय स्टेप
written guide for this automation, comment digital and I will send direct into your DM। जो डॉक है उसमें बेसिकली हर स्टेप, हर फॉलो अप को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे आपने फॉलो करना है, कैसे बिल्डअप करना है, वो फुल डिटेल में मैंने बताया हुआ है। और अगर आप एजेंसी ओनर हैं, आप इसको खुद से अपने लिए बिल्ड करना चाह रहे हैं, आपके पास दो ऑप्शन है, जहाँ तो आप गो हाई लेवल के अंदर डायरेक्ट जाके $97 का प्लान बाय कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप $17 पर मंथ का प्लान मेरे से बाय कर सकते हैं। सेम चीज़ है, जस्ट ये है मैंने ऑलरेडी बाय किया हुआ है और मैं वहीं से आपको सब कुछ बना के दे रहा हूँ, तो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल रह जाता है, आपको कम कॉस्ट में पड़ता है, मेरे लिए भी बेनिफिशियल रह जाता है। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि ये सारा जो सेटअप है वो मैं आपके लिए सेटअप करके दूं, तो आप कमेंट में दिए गए कैलेंडली लिंक पे क्लिक करके मेरे से कॉल बुक कर सकते हैं, या डायरेक्ट मुझे सोशल मीडिया के थ्रू रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल बिकॉज हाइप गेट अटेंशन बट सिस्टम गेट रिजल्ट्स। तो इस पूरी सीरीज में हम ऐसे सिस्टम बना रहे हैं जो एक्चुअल में आपके बिजनेस के लिए रिजल्ट्स लेके आते हैं। सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन, हाफिज।